Good morning once again. So as we were studying trigonometry, today we'll study another very important part of trigonometry. बहुत ज्यादा important part है, इसीलिए क्योंकि trigonometry जो हम लोग सीख रहे हैं ये बताता है कि हम लोग उसको यूज कहाँ पे करते हैं और इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। अब बहुत ज्यादा इसका हवा बना हुआ रहता है, बहुत टफ है, बहुत ये है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर इसको हम सही से समझेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिगर। ओके, तो फिगर अगर बढ़िया से हम लोग बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो चीज समझते हैं। जहां पे हम लोग खड़े हैं और ये जमीन है और यहां से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। ये जमीन है, मान लो हम लोग यहां से देखते हैं तो दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट। कहने का मतलब अगर हम ऐसे खड़े और सामने देख रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ओके, अब कोई चीज है इतना ऊंचा, सपोज एक टावर है, वो x मीटर्स हाइट। तो अगर हम लोग यहां से उसको देखेंगे तो हमें सर अपना ऊपर करना पड़ेगा और हम लोग अपने लाइन ऑफ साइट के साथ एक एंगल बनाएंगे। उस एंगल को हम लोग ले लेते हैं थीटा। थीटा इसलिए लिया जाता है क्योंकि x a b p हम लोग अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इसमें थोड़ा यूनिक हम लोग वेरिएबल लेते हैं। दैट वेरिएबल इज थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सारे इसको हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे लाइन ऑफ साइट बनता है तो ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर देखते हैं और इस जगह से जो एंगल बनता है, मतलब हमारे लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा, ऐसे देख रहे हैं। उस बल्ब को देखने के लिए मैंने सर ऊपर उठाया, मेरा ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। द सेकंड थिंग इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज हम यहाँ पे टावर के ऊपर हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं और इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल टू द ग्राउंड। बट हम इसको नीचे देख रहे हैं तो ये भी एक एंगल बनाएगा। सपोज दिस एंगल, अगर दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा बिकॉज़ ये एंगल थीटा है। अगर हम देखेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दीस टू विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस विल बी थीटा। लेकिन इस एंगल को नाम हम लोग अलग देते हैं। इस एंगल को नाम देते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज है। ओके, एलिवेशन मतलब हाइट, ऊंचाई, और डिप्रेशन मतलब नीचे, कितना नीचे है। ये दो चीज समझना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा बोला कि आप फिगर कैसा बनाते हैं, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर बना ले रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। ओके, तो अगर दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कि दिस एंगल विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री फॉर एग्जांपल। ओके, और यहां पे बोल रहा है कि दिस साइड, दिस लेंथ इज इक्वल टू 5 meters and we have to find the length of this. सबसे पहले नेमिंग A B C, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस। हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस tan और cot में जाता है, यहाँ पे हम लोग tan यूज कर लेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू P by B, in this case that is equal to AB by BC. Tan theta, theta is 60 degree, so tan 60 degree is equal to AB by BC is given as 5 meter. Tan 60 degree is equal to √3, हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, is equal to AB by 5 meter. So from this AB will be equal to 5√3 meter. इससे हमें पता चलता है कि ये 5√3 मीटर है। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं एंगल और साइड्स के रिलेशन का, और हम लोग बाकी साइड्स भी निकाल देते हैं। यही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है जिसमें क्वेश्चंस और एक्सपैंड करके दिया जाता है। तो मैंने ये बस एक हल्का डिटेल आपको समझाया। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इसके बाद में टाइम टू टाइम हाइट एंड डिस्टेंस
डालते रहूंगा, टफ क्वेश्चन जैसे मैं डाल रहा हूँ, हाईली डिस्कस क्वेश्चन डालता रहूंगा। प्लीज कमेंट करिए कि समझ में आया या नहीं आया और आगे क्या किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।